एक अच्छी वचन आपको देना चाहूँगा जो परमेश्वर हमें दे रहा। हालेलुया, हालेलुया। कोई अगर पढ़ देंगे, हिंदी में हो चाहे उड़िया में हो, तो बहुत अच्छा। माइक लेके पढ़ दीजिए। मात्र सियोन कहला, सदाप्रभु मते त्याग करियछन्ति, प्रभु मते पासरी अछन्ति। स्त्री लोक अपना गर्भजात पुत्र को स्नेह न करी कि अपना स्तन्यपायी शिशु को पासरी पारिब। हाँ, एपरी पासरी पारती, तथापि आम्भे तुमको पासरिबा नहीं। हालेलुया। तापर देखो, आम्भे अपना हस्त द्वयर पापुली रे तुम्भर आकृति लेखी अछु। तुम्भर प्राचीर सर्वदा आम्भ सम्मुखरे अछि। तुम्भर संतान माने शीघ्र आसुअछन्ति। तुम्भर उत्पाटनकारी माने जो माने तुमको उत्पन्न कले से माने तुम्भ मध्यरु बाहरी जिवे। तुमे चक्षु एलाई चतुर्दिग देख ए समस्ते एकत्रित होई तुम निकटको आसुअछन्ति। सदाप्रभु कहन्ति, आम्भे जीवित थिबा प्रमाणे तुम्भे भूषण तुल्य एही समस्त को परिधान करिब, पुणी कन्यार अतिभूषण तुल्य से धारण करिब। प्रभु हमें इस वचन पर आशीष दे। हिंदी में इसको मोबाइल में अगर है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ देंगे। इसमें लिखा है, उड़िया लिखा है, मात्र सियोन कहला सदाप्रभु मते त्याग करियछन। सियोन, सियोन एक माता को दर्शाता है। आप लोग समझ रहे हैं? मैं हिंदी बोलूँगा या उड़िया बोलूँ? क्या बोलूँ? हिंदी बोलूँ? ओके। तो सियोन का मतलब एक माता। सियोन क्या है? एक माता। और इधर लिखा है, और ये क्या लिखा है? परंतु सियोन ने कहा, हाँ, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है। यहोवा ने मुझे त्याग दिया है। अब निर्मला जब बेटी को पाई और उसके बाद उनके पति जब उनके हाथ से चले गए और उनके ऊपर जब विपत्ति आया, तब वो क्या सोची? क्या सोची? वो ये सोची कि परमेश्वर ने मुझे क्या कर दिया है? त्याग दिया है, छोड़ दिया है। और इसकी तकलीफ को देखते हुए उनके पिता ने सोचा कि खैर मेरा दामाद तो चला गया, अब मेरा नतनी के ऊपर क्या होगा मुझे नहीं मालूम। इसलिए उन्होंने तुरंत उस बच्ची को दूसरों के हवाले कर दिया, ये सोच के कि मेरी बच्ची जहां भी रहे सही सलामत। और यहाँ प्रभु के वचन कहता है कि सियोन अर्थात माता क्या बोल रही है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। ऐसे बाइबल में कई जगह में कई माताओं ने ऐसे बोला है, जैसे रूत की पुस्तक में, रूत की सास का नाम क्या? नयमी ने बोला। नयमी ने बोला, आपको मालूम होगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम। बाइबल में एक रूत का पुस्तक है, उसका दूसरा अध्याय या पहला दूसरा अध्याय में लिखा है कि नयमी ने बोला परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है, इसके लिए मुझे तुम और नयमी अर्थात मीठा मत बोलना, परंतु मुझे कड़वा बोलना। कौन बोल रही है? एक माता। उसके पर क्या हो गया आपको मालूम है? उसके दो बच्चे थे, एक का नाम महलोन और दूसरे का नाम किलियोन। और उस रूत की पुस्तक में ऐसे लिखा है कि ये जो नोएमी थी उसकी पति भी मर गई और उसके दोनों बेटा भी मर गए। और जब बेटा मर गए, पति मर गए, तब ये इसी वचन के आधार पर 49 का 14 के अनुसार वो बोल रही है, सियोन बोल रही, क्या बोल रही है? परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है, छोड़ दिया है, अब मैं कहाँ जाऊं? परंतु मैं आज ये बोलना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर कभी आपको छोड़ना नहीं चाहता। हालेलुया। मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है
जो अपने बच्चों को कभी 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 छोड़ता नहीं है। हालेलुया। और इसके लिए ये वचन मैंने निकाला है। ये जान रखिए, आप कितने भी गंदे हो, कितने भी दुष्ट हो, कितने भी पापी हो, कितने भी खराब हो, आपके पिता परमेश्वर आपको प्यार करता है, आपको छोड़ता नहीं है, आपको छोड़ना नहीं चाहता है, हमेशा चाहता है कि आपको अपने गले में लगा के रखे। तो हमेशा उनकी ये उम्मीद रहता है कि मेरी बेटा या मेरे बेटी आज नहीं तो कल बदल जाए और मेरे पास आ जाए। आप लोगों को मालूम होगा उड़ाव पुत्र का क्या होता है। बाइबल में लिखा है एक पुत्र था, एक पिताजी का दो बेटा। एक बेटा सही सलामत अच्छा पिताजी का बात मानने वाला, दूसरा पापा का धन दौलत लेकर चला गया और बहुत दूर में जाके उसको ऐश और क्या क्या करके उसको उड़ाया और बर्बाद कर दिया। तो बाइबल कहता है कि उसके पिता उसको छोड़ा नहीं। एक पुत्र अपना पिता को छोड़ सकता है, आप अपने परमेश्वर को छोड़ सकते हैं, परंतु परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं। हालेलुया हालेलुया। ताली बजाइए, ताली बजाइए। आपको आपका परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। आप कितने भी गंदे हो, कितने भी पापी हो, कितने भी दुष्ट हो, आपको आपका परमेश्वर छोड़ता नहीं है। बाइबल में लिखा है कि उस पिता जो पुत्र अपना सब कुछ लेकर चला गया और बर्बाद कर दिया, उसकी इंतजार में हर दिन दरवाजे के पास देखता था, इंतजार करता था कि आज मेरा बेटा आ जाएगा, आज मेरा बेटा आ जाएगा, आज मेरा बेटा आ जाएगा। और देखो एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बेटा भाग गया और जब बहुत दूर में था, बहुत दूर में था, पिता उसका चलना देखा और उसको समझ में आ गया कि ये तो मेरा बेटा है। और वो चल चल के आ रहा था, परंतु पिता उसके पास दौड़ दौड़ के गया और उसे क्या क्या करने लगा। हालेलुया। हमारा पिता ऐसा पिता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर दुष्ट को मारने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर दुष्ट को बचाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो दुष्ट है उसको पानी में फेल नहीं देता है, परंतु जो पानी के अंदर डूब गया है उसको बचा के बाहर निकाल कर लिया। हालेलुया हालेलुया। इसके लिए ये बाइबल में लिखा है कि तू सोच रही है कि मैंने तुझे छोड़ दिया। हे सियोन, हे माता, तू सोच रही है मैंने तुझे छोड़ दिया, परंतु मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया। और वो बोलता है, क्या बोलता है? देख 14 15 देख क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए। कोई माता, क्या हो सकता है? आप लोग माँ लोग बैठे हैं, क्या हो सकता है कि एक माता अपने दूध पिए हुए बच्चों को छोड़ सकता है? ये दुनिया में नहीं होता है। अभी मैं आते थे, एक भाई ने मुझे फोन किया कि भैया एक पति ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को छोड़कर चला गया और उसका कोई सहारा नहीं है। मैंने उसको बोला कि अच्छी बात है, परंतु उसका सहारा कहीं से ढूंढ लो और एक सहारा ढूंढ लो। मतलब किसी अगर कोई लड़का या कोई मिलता है तो उनको और एक बार उसके साथ शादी करा दो। बोला कि नहीं, वो अपने बच्चों का पहला देखभाल करेगी, उसके बाद अपना देखभाल करेगी। एक माँ हमेशा यही जानती है, उसको कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपना बच्चा को वो छोड़ नहीं सकती है।
चाहे धन चला जाए, जो भी चला जाए, पति चला जाए, ऐसे कई पत्नियों को मैं देखा हूं जिनको मैं जब बोलता हूं कि देखो तुम्हारे 2 बच्चे हैं या 1 बच्चे हैं, तुम्हारा एज ज्यादा नहीं है, 25-26 साल की हो तुम, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ देख देता हूँ, तुमको शादी करा देता हूँ। वो लोग बोलते हैं नहीं सर, अगर मैं शादी कर लूंगा तो हो सकता है पति मेरा ये बच्चा का ख्याल नहीं करेगा, इसके लिए ये मुझसे मंजूर नहीं। और बाइबल ये कहती है, क्या लिखा है, जो गर्भ में अपने पेट से एक बच्चा को गर्भ में से जन्म देती है, वो अपने बच्चा को भूल नहीं सकती है। अब परमेश्वर बोलता है अरे यार उससे ज्यादा मैं भूल नहीं सकता हूँ। प्रभु के वचन कहता है वो हो सकता है भूल भी जाएगी, परंतु मैं कभी भूलूंगा नहीं। हालेलुया। इसका मतलब यह है प्यारो, अपने माँ से बढ़कर हमारा परमेश्वर, माँ हमको जितना प्यार करती है उसकी 100 गुना ज्यादा प्यार करने वाला आपका परमेश्वर यीशु है। हालेलुया। हालेलुया। आपको इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि आपकी मम्मी से बहुत बहुत ज्यादा वो प्यार करता है। अगर आप उसके पास आ जाते हैं तो आपका जीवन सुख और आनंदमय हो जाता है। हालेलुया। इसके लिए लिखा है कि क्या एक गर्भवती माता अपने दूध पीते हुए बच्ची को भूल सकती है? देख, ये कभी नहीं होता है। कई युग में सब कुछ होता है। क्या होता है? सब कुछ होता है। अभी अभी एक माता अपने 2 बच्चों को छोड़ के भाग गई है। अरे ये क्या बात है? बच्चों को छोड़ के कोई जाता नहीं है, परंतु परमेश्वर बोलता ये कभी कभी हो भी जाता है। कली युग में ये हो रहा है, हो भी जाता है, परंतु प्रभु कहता है ये हो सकता है, परंतु मेरे से ऐसे नहीं होगा। हालेलुया। लिखा है हाँ ये हो सकता है, परंतु मैं तुझे कभी पढ़िए इसका 15 का लास्ट लाइन, तथापि अम्बे तुमको पासोरी नहीं। भूल गए आपने जन्मे हुए लड़के पर दया न करे। हाँ यो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हाँ वो भूल सकती है, परंतु मेरा परमेश्वर कभी भूलता नहीं है। हालेलुया। 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 और उसके बाद 16 में लिखा है देखो मैंने तेरा चित्र अपने हथौड़ी पर खोद कर बनाया है। हालेलुया। 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 मैंने कई लोगों को देखा, आजकल टाटू का जमाना है। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है और वो लड़की का नाम अपने हाथ में लिख के रखा है, सहेली। उसका नाम क्या है? सहेली। उसके हाथ में क्या है? सहेली लिखा। बोला क्या है यार? छोड़िए ना सर, इसको मत देखिए। क्या है बता तो सही। ये मैं उसको क्या करता हूँ? प्यार करता हूँ, और इसके लिए मैं इसके नाम को मैं यहाँ लिख के रखा हूँ ताकि काम करते भी हुए भी मैं उसका हाथ को, उसका नाम को देख सकूं। पहाड़ों में काम करते हुए भी मैं उसका हाथ नाम को देख सकूं। बोला वाह रे वाह, इतना प्यार, बहुत अच्छा। हालेलुया। आज के जमाने में ये सब चलता है, परंतु परमेश्वर के जमाने में ये चलता था। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहा है? अरे वो तो एक हाथ में लगाया, मैंने अपने हाथ की, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पापुली, उड़िया में हथौड़ी। हथौली। तो बोलता है दोनों हथौली में, ऐसा लिखा है क्या? दोनों हथौली में प्रभु आपका नाम नहीं, क्या
चित्र चित्र लिया है। आपका परमेश्वर कितना अच्छा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है? आपको परमेश्वर उनके दोनों हथेली में आपका नाम नहीं। अरे नाम तो सहेली नाम कितने लोगों का होगा यार, क्या मालूम, परंतु नाम नहीं। क्या चित्र लगाया है? हथेली में अपना चित्र लगाया। आप बोले परमेश्वर का हाथ कितना बड़ा है? कितने लोगों का हाथ, कितने लोगों का चित्र को हथेली में रखेगा? आप जानते हैं आपका परमेश्वर कितना महान है, कितना बड़ा है। स्वर्ग उनका सिंहासन है तो उनका पांव पृथ्वी में रहता है। वो अपने हथेली में समुद्र का पानी को क्या करता है? नापता है। ये शायद उसका कितना 54 या 56 में लिखा है। तो परमेश्वर आपके चित्र को अपने हथेली में लिख के रखा है। जब वो कुछ काम करता है तो कौन दिखता है? मैं दिखता हूँ। हालेलुया, बोलिए कौन दिखता है? मैं दिखता हूँ। बोलिए कौन दिखता है? कौन दिखता है? हालेलुया। हालेलुया। वो बोलता है माँ अपने बच्चों को भूल सकता है परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। और बोलता है कि वो भूल भी सकती है परंतु मैं नहीं भूलूंगा, और मैं तुम्हारे चित्र को मेरे दोनों हथेली में ला के रखा हूँ और रोज 50 बार क्या करता हूँ? देखते रहता हूँ। हालेलुया। मेरी बेटी कहाँ है? ठीक है कि नहीं? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चित्र है ये टीवी की स्क्रीन समान है। ऐसा है, टीवी की स्क्रीन, आजकल मोबाइल की स्क्रीन। मान लो जी वीडियो कॉल आप करते हैं, वीडियो कॉल किए तो अपना प्रमोद अभी चेक शर्ट पहना हुआ है, मुझे दिख रहा है। नहीं, वीडियो कॉल करते हैं ना हम लोग सब, करते हैं कि नहीं? कैसे दिख रहा है? चेक शर्ट। थोड़ी देर में वो चेक शर्ट निकाल दिया, व्हाइट शर्ट पहन के आया, तो मुझे क्या दिख रहा है? व्हाइट शर्ट दिख रहा है। परमेश्वर का हथेली एक मोबाइल का स्क्रीन समान है। हालेलुया, हालेलुया। और कभी गिर जाने से वो मोबाइल में दिखता है, अरे अरे प्रमोद गिर गया। हालेलुया। आपको तकलीफ आने से वो उसमें क्या करता है? दिखता है। हालेलुया। हालेलुया। आपका हर इंफॉर्मेशन, क्या बोलेंगे, हर सूचना, हर जानकारी किसके पास है? परमेश्वर के पास। किसके पास है? परमेश्वर के पास। हालेलुया। हालेलुया। हम इनको छिपा नहीं सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपका हर दिन का हर चीज, अब कौन से कोने में बैठे हैं, कौन से जंगल में है, कहाँ पर है, वो सब स्क्रीन परमेश्वर के पास चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर बोलता है कोई तुझे भूल सकता है परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा। हालेलुया। और एक वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। उसके बाद लिखा है, देखो मैंने अपने दोनों हथेली में तेरा चित्र रखा है और तेरी सरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तेरे सहारपना मेरी दृष्टि में सदैव बने रहता है। सहारपना का मतलब क्या है? तुम्हारा घर, तुम्हारा गांव, तुम्हारा दीवार, तुम्हारा बाउंड्री, तुम्हारा आंगन, सब क्या हुआ? सहारपना क्या हुआ? मेरे सामने मेरे सामने बनी रहती है। बनी रहती है, मैं देखते रहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।